मेरे लिए खबर को पास करना बहुत मुश्किल हो गया कि अब मैं कौन सी सोर्स बनाऊं। और बहुत सी ऐसी जगहों पे जहाँ पे झगड़ा हो रहा था, हम नहीं घुस सकते थे अंदर। उसका एक रीज़न यही था कि अगर हम स्टक होंगे तो हमें कौन बचाएगा। और मैं बिल्कुल अंदाज़ा था कि इस तरह की कोई चीज़ हो सकती है, तो हमेशा हम कॉन्टीजेंसी प्लान बी जो है वो रखते हैं। आप हमें ऑफिस में जो रब्ता था मोबाइल से वीडियो बना के भेजनी थी, कैमरा मैन मेरे साथ था, उससे मेरा कनेक्शन नहीं हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ दी सिग्नल इश्यूज और दैट जो भी आपका नेटवर्क का मसला आया तो उस वजह से मैं वो चीज़ें शेयर नहीं कर सकती आम इंतखाबात सन 2024 के मौके पर मुल्क भर में मोबाइल फोन्स और इंटरनेट की सर्विस मुअत्तल रही। एक तरफ शहरियों को वोट डालने में कई मसाइल का सामना करना पड़ा, दूसरी तरफ इलेक्शन कवरेज के हवाले से सहाफ़ी भी परेशान नजर आए। इलेक्शन कवरेज के दौरान सहाफ़ियों को किन किन मसाइल का सामना करना पड़ा, आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं बताऊं आपको, बीइंग अ वर्किंग जर्नलिस्ट, जब हम किसी भी इलेक्शन को कवर कर रहे होते हैं तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है कम्युनिकेशन हमारे अपने ऑफिस से होना, क्योंकि हम सिर्फ सहाफ़ी जो है ना, आप लोगों को इलेक्शन के रिजल्ट्स नहीं दे रहे होते हैं, हम वहाँ पे होने वाली सिचुएशंस के मुतालिक भी आपको आगाह कर रहे होते हैं। उनमें धांधली भी शामिल है, और उसमें गहमा गहमी, अफरा तफरी या कुछ और जो इंसिडेंट्स होते रहते हैं बाहर, लड़ाई झगड़े समेत, या अगर कहीं पोलिंग शुरू नहीं हुई, वो तमाम चीज़ें हम आपको बर वक्त आपको आगाह करना भी हम सहाफ़ियों का काम होता है। ऐसी सूरत हाल में जब आपके फ़ोन्स बंद हो जाते हैं, जब मोबाइल्स बंद हो जाते हैं, तो हम स्टक होकर रह जाते हैं। कल भी हमारे साथ कुछ ऐसी सूरत हाल थी। हमें 2 से 3 पोलिंग स्टेशन के मुताल्लिक़ कंप्लेंट्स आई, मालूम हुआ कि वहाँ पर जो है वो धांधली हो रही है, वहाँ पर जो है वो वहाँ पे झगड़ा हो रहा है, या वहाँ पर रिगिंग हो रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम वहाँ नहीं गए। उसका एक रीज़न ये था कि अगर हम वहाँ पे स्टक हुए तो हम अपने इदारे को कैसे कॉल करेंगे, या हम अपने इदारे को कैसे बताएंगे कि ये सारी सूरत हाल हो रही है। तो सिर्फ इस वजह से भी बहुत सारी चीज़ें मीडिया रिपोर्ट नहीं कर सका, क्योंकि मोबाइल्स बंद थे। हम बर वक्त बहुत सारी रिगिंग, बहुत सारी जगहों पे जो सूरत हाल ख़राब थी वो हम नहीं बता सके अपने नाजरीन को। और बहुत सी ऐसी जगहों पे जहाँ पे झगड़ा हो रहा था, हम नहीं घुस सकते थे अंदर। उसका एक रीज़न यही था कि अगर हम स्टक होंगे तो हमें कौन बचाएगा, और हम तो अपनी मदद के लिए भी किसी को नहीं बुला पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न था, और इस तरह से बहुत सारी जो रिपोर्टिंग है वो कल मिस हो गई। बहुत सारे हक़ाइक़ जो लोगों तक पहुंच सकते थे कल वो मिस हो गए। ये इलेक्शन लोगों को लग रहा है बहुत पुरअमन था, लेकिन इन सर्टेन एरियाज़ बहुत सब कुछ बहुत बुरा भी था। बहुत जगहों पे पोलिंग भी नहीं शुरू हुई थी, बहुत सारी जगहों पे पोलिंग स्टेशंस बनाए गए, लेकिन वहाँ पे बहुत कुछ ऑकवर्ड हो रहा था, और लेकिन हम कुछ भी रिपोर्ट नहीं कर सके टाइमली। देखिए, मैं बहुत साल से 30 साल से मैं इलेक्शन कवर कर रहा हूँ। बहुत सारे इलेक्शन मैंने कवर किए, लेकिन ये मेरी लाइफ का फर्स्ट टाइम इलेक्शन था जिसमें नेटवर्क ख़त्म हो गए। आई डोंट नो कि क्या मजबूरियाँ थी एजेंसीज़ की कि उन्होंने नेटवर्क बंद किया, उनके पास कोई ख़बर थी, क्या थी, आई डोंट नो। लेकिन हमें जो प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा, जैसे ही मैंने स्टार्ट की अपनी कम्युनिकेशन दुनिया से सुबह 7:30 पे, तो उस वक़्त काम कर रहे थे मोबाइल। जैसे ही 8 बजे मैं एकदम दुनिया से कट गया, और मैं सारी के सारी अपनी रिपोर्टिंग, वीडियो, फ़ोटोज़ सब रुक गए मेरे। सारी दुनिया को मैं ख़बरें दे रहा था, वो ख़त्म हो गई। मेरे लिए ख़बर को पास करना बहुत मुश्किल हो गया कि अब मैं कौन सी सोर्स बनाऊं, किसके पास जाऊं, और कैसे इसको मैं भेजूं। फिर कुछ जाहिर सी बात है, कुछ काम किया, कुछ गए, उसमें टाइम बहुत ज़ाया हुआ। हम इस वक्त ऑनलाइन की दुनिया में काम कर रहे हैं। हर चीज़ सेकंडों में आती है और सेकंडों में जाती है। तो दुनिया से टच में आप 1 सेकंड में ट्वीट करेंगे, पूरी दुनिया में चला जाएगा, एक ख़बर पूरी दुनिया में चली जाएगी। तो उसको मेरे हिसाब से रोका गया, नहीं रोका गया, ये कहना बरस वक्त होगा। लेकिन जो है, जर्नलिस्टों को बहुत सारे प्रॉब्लम्स सामने फेस करना पड़े। नेटवर्किंग के बाद खबर नहीं दे सके, अच्छी और सच्ची खबर नहीं दे सके, लोगों को बता नहीं सके कहाँ आना है। लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स हुए नेटवर्किंग से, उनको अपने बूथ नहीं मिल रहे थे। भाई को फ़ोन करना, बहन को फ़ोन करना, किधर हो तुम, क्या करना है, ट्रांसपोर्ट इशू, देयर इज़ अ लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम इन मेट्रोपॉलिटन सिटी कराची, जिसमें कहते हैं। और रात को फिर 1 बजे जब मैं सोने गया तो एक आवाज़ आई ठक, तो पता चला कि नेटवर्क वापस आ गया।
तो लाइफ वापस आ गई। देखिए, हम लोग जो है ना वो पाकिस्तानी ट्रेडिशनल मीडिया की तरह काम नहीं करते। हमें बिल्कुल अंदाज़ा था कि इस तरह की कोई चीज़ हो सकती है, तो हमेशा हम कॉन्टीजेंसी प्लान बी जो है वो रखते हैं। तो उसमें ये था कि मैं जो है इदारे की गाड़ी में सुबह सुबह मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पे गया। वहाँ पे जो हमारी स्टोरी आइडिया थी वो ये हमने उसी वक्त ये डेवलप की कि ये इंटरनेट बंद होने के बायस इस इलेक्शन पे क्या जो है वो असरात इसके मरतब होंगे। तो उस पर यह था कि हमने मुख्तलिफ लोगों के इंटरव्यूज़ किए और मैंने ख़ुद अपना जो है वो जो PTC है वो दी। और उसके बाद मैं दोबारा भागा हूँ बेस पर, जहाँ से मैं रोज़ाना काम करता हूँ, और वहाँ पर वाईफाई जो है वो मौजूद था। मैंने उसके ज़रिए अपने एडिट करके उसके ज़रिए वो भेज दी कि ये इंटरनेट बंद होने से लोग मोस्टली जो है उबर, करीब या InDrive वगैरह यूज़ करते हैं, तो वो नहीं हो पा रही थी। लोगों को अपना जो वोटर का जो नंबर है, वोट नंबर, घराना नंबर, शुमारियात नंबर, वो उसके लिए इलेक्शन कमीशन की जो वेबसाइट है, ऐप है, उसमें से उनको ढूंढना भी बड़ी मुश्किल थी, क्योंकि मैन्युअली बहुत बड़े जो हैं वो वोटर लिस्ट होते हैं, उनमें से निकालना एक मुश्किल था। तो मुश्किलात तो अपनी जगह पर थी। दूसरी मुश्किल जो है, हम फॉरेन मीडिया को ये होता है कि हम कैमरा यूज़ नहीं करते हैं, मोबाइल पे करते हैं। तो इलेक्शन कमीशन का एक लॉ है कि आप विद इन पोलिंग स्टेशन मोबाइल यूज़ नहीं कर सकते। तो ये भी एक और मसला था मेरे लिए, जो कि शायद लोकल मीडिया को ना भी हो। अदरवाइज़ ये बड़ी पुरअमन इलेक्शन थी और आप हर किसी जगह पे भी जा सकते थे, कोई इतने हालात ख़राब भी नहीं थे। तो ओवरऑल तो मेरे ख्याल में ठीक रहा। जी देखिए, अब जैसे गुज़श्ता रोज़ जो है पाकिस्तान में कौमी इलेक्शन मुनक्किद हुए 2024। जैसे ही हम सुबह 7 बजे हम घर से निकले तो पता चला कि मोबाइल नेटवर्क भी बंद और क्या नाम है, और जो आपकी लैंड आईडी वो भी सब बंद था। अब उसकी मुश्किलात का बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात पेश आई। फिर ऊपर से ये हुआ कि मुख्तलिफ जब हम सेंटर पर गए तो वहाँ ये हुआ कि पुलिस वालों ने हमें काफ़ी रोका और किसी को कार्ड भी दिखाया। तो पहले उसने बोला कि मैं अपने अफसर से बात करता हूँ, अफसर आता है तो बोले मैं ऊपर से बात करता हूँ। ये मुख्तलिफ जगहों पर रहा और कुछ जगह पर यह है कि उन्होंने कार्ड देकर जाने दिया, और कुछ जगह पर यह था कि बहुत ही थोड़ा मामला ये था, वो अंदर जाने भी नहीं देते कि नहीं यार कोई मसला है, ये है वो है। हमको बहुत उनको इंसिस्ट करते रहे कि देखें हमें एक इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा कार्ड बना कर दिया है, हमें इस वक्त हमें अंदर जाने दिया जाए। तो इस वजह से बड़ा कुछ जगहों पर मसलों मसाइल आए, मगर ये कि कुछ जगह पर ये था कि अंदर आराम से उन्होंने पुलिस वालों ने जाने दिया है। बिल्कुल, देखिए गुज़िश्ता रोज़ आम इंतखाबात का जो सिलसिला था हमने देखा उसको, और यकीनन बतौर सहाफ़ी हमारी कुछ ज़िम्मेदारियाँ भी थी जो कि इलेक्शन वाले दिन हमने उसको बखूबी निभाया। उसके बाद वो ज़िम्मेदारी अब तक ख़त्म नहीं हुई है, उस ज़िम्मेदारी को अभी और भी आगे लेकर जाना है, इस लिहाज से कि इलेक्शन तो हो गए लेकिन इलेक्शन के जो नताइज हैं वो अभी भी मुसलसल चलते चले आ रहे हैं, और उस पर नज़रसानी करना, उसको देखना और वो नताइज जो हैं अपनी टीवी स्क्रीन्स तक आप तक पहुंचाना यकीनन एक सहाफ़ी की ज़िम्मेदारी होती है। गुज़िश्ता रोज़ काफ़ी मुश्किलात का सामना मुझे इस लिहाज से करना पड़ा क्योंकि आम इंतखाबात था, एक तो प्रेशर बहुत था कि इतने सारे हलके हैं और इतने सारे इलाकों में किस तरीके से पोलिंग स्टेशंस की कवरेज की जाएगी। लेकिन तमाम तर चीज़ों को जो है पेश नज़र रखते हुए हमने बखूबी जो है सुबह सवेरे से ही अपनी इलेक्शन कवरेज का आगाज़ जो है वो कर दिया था। और लेकिन दुश्वारी का सामना हमें इस लिहाज से करना पड़ा क्योंकि इससे टेलीकम्युनिकेशन की जानिब से ये वाज़े तौर पर ऐलान किया गया था कि इलेक्शन के दौरान किसी भी किस्म की जो नेटवर्क ब्लॉकेज है वो नहीं की जाएगी, नेटवर्क मुअत्तल नहीं किया जाएगा। लेकिन जब हम कल सुबह सवेरे अपने स्टॉप्स पर या अपनी मुतल्लिका गाड़ियों पर सवार होकर जो है पोलिंग स्टेशंस की जानिब रवा दवा हो रहे थे तो उस वक्त हमें सुबह सवेरे पता लगा कि पोलिंग स्टेशंस में हम किसी से रब्ता इसलिए नहीं कर पा रहे ताकि नेटवर्क जो है वो ब्लॉक कर दिया गया है, जो नेटवर्क है वो मुअत्तल कर दिया गया है। इससे मुतल्लिक फिर जब ब्रिगेडियर हारिस नवाज से मालूमात हमने हासिल करने की कोशिश करी तो उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर जो है हमने ये फैसला किया था। हम इलेक्शन क्योंकि बहुत बड़ा मार्का था लेकिन इलेक्शन बगैर नेटवर्क के भी हमने बखूबी इसमें जो अपने फ़राइज़ हैं वो सर अंजाम दिए। जी मैं कल सुबह उठ के निकला हूँ 7 बजे से पहले अपने घर से और नॉर्थ कराची से नागरिक चौक गया हूँ। तो वहाँ जब पहुँचा हूँ अपने ऑफिस की गाड़ी का इंतजार किया तो मुझे पता चला कि मेरा मोबाइल तो यानी बिल्कुल बंद हो गया है, नेटवर्क ख़त्म हो गया, व्हाट्सअप अब कुछ नहीं चल पाएगा। तो मैंने कहा मेरा तो रब्ता नहीं। तो सबसे पहली मुश्किल मुझे उसी वक्त पड़ी जब मैं ऑफिस की गाड़ी का इंतजार कर रहा था और गाड़ी नहीं आई। तो ये शुरू से मुश्किलात जो सुबह शुरू हुई वो
रात गए तक जारी रही, क्योंकि हर जगह अब हमें ऑफिस में जो रब्ता था मोबाइल से वीडियो बना के भेजनी थी, कैमरामैन मेरे साथ होता, उससे मेरा कनेक्शन नहीं हुआ। लेकिन इत्तेफाक से हमें ऑफिस के दूसरे साथी मिल गए जो वहीं से गुजर रहे थे। उन्होंने अपनी गाड़ियाँ बैठा के मुख्तलिफ फिर हम रिपोर्टिंग के लिए गए NA 244 सुजानी टाउन में, और वहाँ जब हमने वीडियो बना ली उसके बाद फिर मुझे वीडियो भेजने के लिए अपने घर आना पड़ा, जो केबल नेट है उससे भेजने की वजह से। तो ये मुश्किल काफ़ी रही, और जिससे मुझे मुश्किल है, इस तरह पूरे पाकिस्तान में सबको मुश्किल का सामना करना पड़ा होगा, जैसे कि वो रिपोर्टिंग कर रहे हों, या वो वोटिंग देने गए हों, या किसी से रब्ते का मसला हो, इंतखाबी अमले को हो, या सियासी जमातों के अरकान हो, सबको कल मुश्किल का सामना करना पड़ा होगा। अचानक उन्होंने बंद कर दिया गवर्नमेंट ने, हालांकि 3-4 दिन 1 हफ्ते से वो कह रहे थे मुसलसल कि नहीं बंद करेंगे नहीं, और वही उन्होंने किया। झूठ वो लोग पहले बोल रहे थे और झूठ कल भी बोला कि हम पहले नहीं बंद करेंगे, लेकिन बंद कर दिया, और आज भी आके झूठ बोला कि हमने इस वजह से बंद किया। तो रात को 1 बजे या रात को 5 बजे तक बंद करने का क्या तुक था? रात को 5 बजे कौन सा मसला था सिक्योरिटी का? उससे तो कोई मसला नहीं होना चाहिए सिक्योरिटी का। ठीक है, आपने दिन में बंद की ना, गहमी इलेक्शन में पोलिंग स्टेशन के बाहर उससे अतराफ के इलाकों में उस वक्त होती है, सियासी कैंपों के आसपास जब पोलिंग हो रही होती है, लेकिन रात को 5 बजे 2 बजे 1 बजे उस वक्त तो कोई गहमी नहीं थी, सब लोग घर में जाके सर्दी की वजह से सो भी रहते, और सोने का टाइम नहीं होता, तो उस वक्त भी आपने बंद रखने का आप खोल देते ना। अगर सिक्योरिटी का मसला था, पोलिंग टाइम खत्म होने के बाद खोल दे, 6-7 बजे खोलते थे, 5 बजे पोलिंग का टाइम था, लेकिन आपने खोला नहीं। इसका मतलब कोई और मसला था आपका ये मोबाइल सर्विस बंद करने का। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ पाकिस्तान में। मैंने 2008, 2013, 2018 के इलेक्शन कवर की, ये 2024 का भी किया, और बल्दियाती इलेक्शन में 3 बार कवर किया मैंने, लेकिन कभी मोबाइल सर्विस बंद नहीं हुई। तो ये आए दिन चीज़ें ख़राब करते जा रहे हैं, चीज़ें ना कि सुधरें ना कि ठीक हों, लगता है ये चीज़ें बिगाड़ते जा रहे हैं, ये पीछे जा रहे हैं, दुनिया आगे जा रही है, हम पत्थरों के दौर में जा रहे हैं। तो ये समझने की ज़रूरत है, ये बेवकूफ़ बनाएं ना बनाएं। टारगेट क्या था वो मुस्तकिल बंद करके लोगों को पता लग गया, लोग इतने बेवकूफ़ नहीं है। लेकिन देखें अल्लाह इनको नेक हिदायत है कि जो लोग आए दिन मोबाइल सर्विस बंद करते हैं, डबल सवारी पाबंदी लगाते हैं, मेरा इनसे बहुत शदीद इख्तलाफ रहता है हमेशा कि लोगों की ज़िंदगी ख़राब ना करें। लोगों का रब्ता बिल्कुल मुनक़ता हो जाता है, कोई कितने अहम काम से कहीं आ रहा हो जा रहा हो, आप फ़ौरन मोबाइल सर्विस बंद कर देंगे या दूसरी चीज़ों पाबंदी लगा देंगे, ये कोई तरीका नहीं है। ये इसको ज़रा रिवाइव करें और इसको देखें, आइंदा ऐसा ना हो तो बेहतर। अच्छा जी, 2024 के इंतखाबात जो हैं वो उसमें सहाफ़ियों को क्या मुश्किलात दरपेश आई? मुश्किलात जो सिग्नल्स बंद होने की वजह से सबसे बड़ी मुश्किल थी वो आपका जो सोर्स थी आपकी कम्युनिकेट करने की, आपके ऑफिस को अपनी जो चीज़ें जो भी आप फुटेजेस बना रहे हो, कोई भी आप शॉट ले रहे हो, किसी से कुछ भी बात कर रहे हो, जो आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही है, आप उसको किस तरह से अपने ऑफिस वालों से या फिर अपने टेलीविज़न से शेयर करोगे, वो सबसे बड़ा जो है वो बैरियर था सहाफ़ियों के लिए। सहाफ़ी जो थे वो ये चीज़ शेयर नहीं कर पा रहे थे, और मेरा ये फ़र्स्ट इलेक्शन था जो मैंने कवर किया, और ये मेरा एक्सपीरियंस बहुत बुरा रहा, क्योंकि मैं विज़िट कर रही थी PID के साथ, प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, आपको पता होगा, उनके साथ जो है वो मैं विज़िट पर थी। तमाम डिस्ट्रिक्ट और उनके जो छोटे बड़े जितने भी हलके हैं, सब तमाम जगह पर जो है वो पोलिंग स्टेशन पर मैंने विज़िट किया, और हर जगह पर जाकर जो है वो फुटेजेस लिए, लोगों के ओपिनियन लिए, सब कुछ लिया, लेकिन जो है वो अनफॉर्चुनेटली वो शेयर नहीं हो सकी, जस्ट बिकॉज ऑफ दी सिग्नल इश्यूज़, और दैट जो भी आपका नेटवर्क का मसला आ रहा था उस वजह से मैं वो चीज़ें शेयर नहीं कर सकती। जब तक मेरे पास नेटवर्क या जो भी सिग्नल या सोर्स आई, तब तक जो है वो इलेक्शन ख़त्म हो चुके थे। तो जो मेरी इंफॉर्मेशन थी, जो मेरे पास जो भी चीज़ें थी, वो यूज़लेस हो गई थी, उसको मज़ीद शेयर करने की ज़रूरत नहीं थी। तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, और ये मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट की सर्विस रात गए तो बहाल कर दी गई, लेकिन मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट की सर्विस बंद होने की वजह से अच्छी और सच्ची खबर नाज़रीन तक नहीं पहुंच सकी।